हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश डेली वोकैब की क्लास नंबर 17 है और आज का सुविचार है यानी कि कोट ऑफ द डे इज इट हैज़ इट्स अप्स एंड डाउन्स बट इट्स योर चॉइस टू स्क्रीम और इन्जॉय द राइड। यानी कि हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, और बहुत सी जगह करते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जब बहुत अच्छे से जीते हैं, लेकिन ये आपकी चॉइस है तो कि आप उस मोमेंट्स को, चाहे अच्छे मोमेंट्स हैं चाहे बुरे मोमेंट्स हैं, आप उनको किस तरीके से जीते हैं। आप उसे एंजॉय करते हैं यानी कि आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं, आप उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं, या आप उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालते रहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। एक तरीके से आप ऐसा बोल लीजिए कि देखिए, हर कोई एकदम से तो सक्सेसफुल नहीं होता है, कि स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, इंसान अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है, ठीक है। तो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी उस फेज में, कि आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आप हाईएस्ट लेवल तक स्टार्ट कर जब जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उस प्रॉब्लम्स को तय करते जाते हो, उसको टैकल करते हुए जाते हो, ठीक है। तो वो क्या, एक तरीके से आप कुछ ना कुछ ना एक्सपीरियंस करते हो, यानी कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखते ही हो। आप प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखते हो, हर सिचुएशन को कोप अप करना सीखते हो। ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो हमारा जो आज का पहला वर्ड है पैशन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड होना, यानी कि किसी चीज़ का दबदबा होना, यानी कि आप उसका कंट्रोल कर रहे हो किसी चीज़ को, यानी कि आपका वो एक तरीके से किसी का गढ़ है, यानी कि वो उसका लीडर है, रूलर है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज़ टफ टू बीट बीजेपी इन गुजरात। कहता है कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है गुजरात में, उसको हराना बहुत ही ज़्यादा टफ है गुजरात में, क्योंकि विच इज़ लाइक अ बेस्टन फॉर बीजेपी, क्योंकि वहाँ पे जो गुजरात है तो वहाँ पे बीजेपी का बहुत ज़्यादा दबदबा है, यानी कि वहाँ पे वो बीजेपी जो है गुजरात में, वहाँ पे बीजेपी का गढ़ है गुजरात, यानी कि जो बीजेपी है उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग मानते हैं, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलती है। इसके सिनोनियम्स है रैम्पार्ट, फोर्ट्रेस, गैरिसन, सिटाडल। इसके एंटोनिम्स है फ्लू, असॉल्ट, वीकनेस, फॉल्ट, इन्फर्मिटी। अब नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग पार्टी और आइडियोलॉजी इन अ बेटरल मैनर, यानी कि दल बदल देना, ठीक है। आप क्या कहते हो, जब पार्टी चेंज कर लेते हो अपने फायदे के लिए, तो उसका बोला जाता है आपका डिफेक्शन। इसका एग्जाम्पल है द पॉलिटिकल पार्टीज फेस डिफेक्शन इन द इलेक्शन टाइम। जैसे जैसे हमारा इलेक्शन का टाइम नज़दीक आते रहता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो कुछ वो होता है, लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं अलग अलग पार्टी के, तो वो पार्टी चेंज कर लेते हैं। यानी कि जो कोई बीजेपी का बंदा कांग्रेस पे चल जाता है, तो कांग्रेस का बंदा क्या करता है, बीजेपी पे जाता है। तो ये चीज़ हमारा सिलसिला चलता रहता है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आते हैं, ठीक है। यानी कि वो अपना फ़ायदा देखते हैं, तो अपने जो फ़ायदे के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो अपनी टीम्स को चेंज कर लेते हैं। इसका सिनोनियम्स है फॉल्सनेस, एब्डिकेशन, टर्न कोट, बैकस्लाइडिंग। इसके एंटोनियम्स है लॉयल्टी, एडहेरेंस, एडॉप्शन, कन्फर्मिटी, कमिटमेंट। अब नेक्स्ट वर्ड इज इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है एन आउटरेजियस मैनर और स्टेटमेंट, यानी कि कोई किसी को जब भड़काता है, ठीक है, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिससे क्या होती है, वो अपना मतलब चेंज कर लेता है, अपने विचारों को बदल देता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है सम पॉलिटिशियंस गिव द इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट टू पोलराइज द वोटर। यानी कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, वो इतना भड़काऊ स्टेटमेंट देते हैं, यानी कि जो भाषण देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि जितने भी वोटर्स होते हैं वो अपना पार्टी चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो अपने वोटों को चेंज कर लेते हैं। अगर सपोज करो कि कोई दूसरा बीजेपी का लीडर आया, उसने क्या किया, कांग्रेस लीडर के अकॉर्डिंग के अगेंस्ट उसने अगर भाषण दिया, तो कुछ जनता ऐसी होती है कि हाँ ये बंदा राइट बोल रहा है, तो वो अपने वोट्स को चेंज कर देती है। तो उनकी जो बातें होती हैं, उनका जो स्टेटमेंट होता है, उनका जो क्या कहते हैं
लेक्चर्स होता है, ठीक है, जितनी जो भी वो स्पीच देती है तो उससे वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने वोट्स को दूसरी पार्टी पे दे देते हैं। तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है एक तरीके से भड़का देना किसी को। इसका सिनोनिम्स है इंस्टिगेटिव, सिडिशियस, एक्सप्लोजिव, इंसर्जेंट, फियर्सी। इसके एंटोनिम्स है सूथिंग, कामिंग, प्लीजिंग, पैसिफिक, अपीजिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एजिलिटी। इसका मतलब होता है एन एबिलिटी टू मूव क्विकली, यानी कि जो बहुत फुर्तीला होता है, बहुत चंचल होता है। एग्जाम्पल है द एजिलिटी ऑफ द टाइगर हेल्प्स इट टू हंट, यानी कि जो टाइगर है इसका जो फुर्तीलापन है, यानी कि जो उसकी अलर्टनेस है, तो उस वजह से वो अपने शिकार को अच्छे से क्या कर लेता है, ले लेता है, मार लेता है। कोई भी जानवर है, ठीक है, अगर टाइगर है, टाइगर ने क्या किया, अगर वो फुर्तीला नहीं होता तो वो अपने कभी भी शिकार को नहीं मार पाता, ठीक है। तो उसकी जो अलर्टनेस है उस वजह से वो अपने अच्छे तरीके से हंटिंग को कर लेता है। इसका सिनोनिम्स है क्विकनेस, एक्टिविटी, अलर्टनेस, मोबिलिटी, निम्बलनेस। इसके एंटोनिम्स है लेजीनेस, डिसेबिलिटी, सेडेंटरी, स्लगिशनेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड इज मेल्ड। मेल्ड का मतलब होता है टू मिक्स वन और मोर थिंग, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना, ठीक। इसके एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट में मेल्ड टुगेदर द मेड इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया कैंपेन, यानी कि जो भारत की सरकार है वो क्या करने वाली है, मेड इन इंडिया कैंपेन है और इस इन्वेस्ट इन इंडिया कैंपेन है, इनको आपस में क्या करने वाली है, वो जोड़ने वाली है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स है कंबाइन, एमेलगमेट, मर्ज, यूनाइट, कंपाउंड। एंटोनिम्स है सेपरेट, डिवाइड, कर्डल, क्लीव, कोगुलेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसिटी। इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीमली ब्रूचुअल एक्शन, यानी कि जो बहुत ज़्यादा क्रूर एक्शन करता हो, जो बहुत अत्याचारी हो, उद्दंड हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूरता भरी हो, यानी कि एक तरीके से ये नेगेटिव वर्ड है और ये क्या है, नाउन है। इसका एग्जाम्पल है हिटलर इज नोन फॉर हिज एट्रोसियस एक्ट अगेंस्ट जूइस, यानी कि जो हिटलर को कैसे जाना जाता है कि उसने क्या किया था, हिटलर ने अपना बहुत ही ज़्यादा क्रूर बिहेवियर शो किया, यानी कि अत्याचार किस पे दिखाया था, जूइस लोग जो भी थे उन पे अपना अत्याचार किया था हिटलर ने, तो इसी वजह से हिटलर जाना जाता है। इसके सिनोनिम्स है आउटरेज, बारबेरिटी, ऑफेंस, मिसचीफ, ब्रूटैलिटी। इसके एंटोनिम्स है मर्सी, काइंडनेस, हम्बलनेस, गुडनेस, एम्पैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेज। प्लेज का मतलब क्या करते हैं, हम किसी चीज़ से प्रॉमिस करते हैं, यानी कि वादा करते हैं किसी को, या कोई हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आज से ये काम करेंगे, हम ये गलत काम कभी भी नहीं करेंगे। तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, किसी से प्रतिज्ञा ले रहे हैं या प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल है द कंपनी प्लेज्ड टू रिक्रूट 2000 वर्कर फॉर इस प्लांटेशन, यानी कि कंपनी ने प्रतिज्ञा की या वादा किया कि वो 2000 वर्कर को रिक्रूट करेंगे अपने प्लांटेशन के लिए। इसका सिनोनिम्स है वो, प्रॉमिस, एश्योरेंस, ओथ। इसका एंटोनियम है कैंसल, फॉल्सिफाई, ब्रेक, डिसओबे, इंकलिंग। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेस्टिमनी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है अ फॉर्मल राइटिंग, यानी कि एक गवाही जो होती है, एक शपथ पत्र होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है द ट्रू टेस्टिमनी इज अ बून फॉर एन ऑनेस्ट पर्सन, यानी कि अगर आपके पास सच्चा शपथ पत्र है या कोई सच्चा गवाह है, सच्ची गवाही है, वो एक ऑनेस्ट पर्सन के लिए क्या है, एक बून है, यानी कि एक वरदान है। बून का मतलब होता है वरदान,
ठीक है, अगर हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आजकल की दुनिया में कितना ढेर सारा करप्शन है, लोग पैसों के लिए क्या करते हैं, अपना दल बदल देते हैं, दल बदलू जो होते हैं। तो अगर कोई भी मतलब ऑनेस्ट पर्सन होता है तो उसको हमेशा मैक्सिमम टाइम सफ़र करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास बहुत पुख्ता सबूत है, कोई सच्चा सबूत है, तो उसी वजह से अगर है हमारे पास सच्चा सबूत, ठीक है, तो हम एक निर्दोष व्यक्ति को बचा सकते हैं। इसका सिनोनिम्स है प्रूफ, एविडेंस, स्टेटमेंट, विटनेस, एवोवल। इसका एंटोनियम्स है रिब्यूटल, चार्ज, एलिगेशन, डैनियल, निगेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है डिमांडिंग फोर्सफुली लाइक अ स्टबन। स्टबन का मतलब बताया था आपको मैंने, क्या था कि जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। तो ज़िद्दी होते हैं वो अपनी बातों को किसी ना किसी तरीके से मना लेते हैं, जिद से ही मना लेते हैं अपनी बातों को। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है द ओपोनेंट टीम insisted on its demand to play in the rainy season। यानी कि जो ओपोनेंट टीम थी उन्होंने जिद किया कि उनको रेनी सीजन में खेलना है। ओपोनेंट टीम का मतलब जो हमारी क्या है, टीम की विपरीत खेल लिया, यानी कि जो अपोजिट टीम है उसने क्या करा कि इंसिस्ट किया, यानी कि उनको फोर्स किया कि वो बाहर बारिश के मौसम में भी खेलें। इसके सिनोनिम्स हैं परसिस्ट, मेंटेन, एसर्ट, एफर्म। एंटोनिम्स हैं टॉलरेट, अबेंडन, आस्क, डिजायर, डिसअवोवल। हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज सिनर्जी। इसका मतलब होता है एक जॉइंट एफर्ट। तो ये एक नाउन है और एक ये पॉजिटिव फील दे रहा है, यानी कि एक तरीके से ये पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका एग्जाम्पल है The synergy between the Gautam Gambhir and Virat Kohli in the World Cup 2011 was crucial for winning the cup। कहना चाह रहा है कि जो वर्ल्ड कप 2011 हुआ था तो वो क्या था कि एक जॉइंट एफर्ट था, यानी कि क्या था, एक तालमेल था, गौतम गंभीर और विराट कोहली का तालमेल था, जिसकी वजह से हमने अपना वर्ल्ड कप 2011 को जीता। इसका सिनोनिम्स है कोलैबोरेशन, कोएक्शन, एलियंस, कोऑपरेशन, सिम्बायोसिस। इसका एंटोनिम्स है एंटीपैथी, आइसोलेशन, इनएक्टिविटी, डिसएनर्जिया, मिसमैच। चलिए अब बाकी के वर्ड्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।